देखिए, जगत के सुख को बताया जा सकता है, परंतु जगदीश के आनंद को बताया नहीं जा सकता है। उसको केवल जीवन में अनुभव किया जा सकता है। एक महात्मा माला लेके माला जप रहे थे सवेरे सवेरे। एक जीव आकर पूछा, मनुष्य गुरुजी आप ये माला जपते हैं तो आपको क्या मिलता है? महात्मा ने दूसरी माला निकालकर उनके हाथ में पकड़ा दी। बोले, जो हमको प्राप्त होता है उसको बता नहीं सकता हूं। तुम भी माला पकड़ो, सवेरे सवेरे जपना करो, तुमको भी पता चल जाएगा कि मुझे क्या प्राप्त होता है। इसको अनुभव किया जा सकता है। आप इतने लोग बैठे, यदि आपसे मैं प्रश्न करूं कि चीनी कितनी मीठी है, कौन बताएगा? हाथ उठाए। कोई बता सकता है चीनी कितनी मीठी है? कोई नहीं बता सकता है। जिस प्रकार चीनी की मिठास नहीं बताई जा सकती, उसी प्रकार जीवन में भगवत आनंद प्राप्त हो जाए उसको बताया नहीं जा सकता। ये जो बीच में लोग हैं ना, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। जिसको जहां जगह मिलेगा स्वयं बैठ जाएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है, यदि जीवन में क्षण मात्र का भी भगवत अनुभूति प्राप्त हो जाए तो उसको किसी से बताइएगा मत। क्यों? बताने से पुण्य समाप्त होते हैं। अनुभव करिए और अनुभव करके आनंद में उतरते रहिए। जीवन में भगवान गोस्वामी जी कहते हैं, चारों भाई आए, अयोध्या का जो सुख था वो बताया नहीं जा सकता। क्यों? देखिए, इस गिलास में जो पानी है ना, उसको नापा जा सकता है। नाप सकते हैं ना? टंकी में जो पानी है नापा जा सकता है। सरोवर के पानी को नापा जा सकता है। विज्ञान ऐसा है कि नदी के भी पानी को नापा जा सकता है, लेकिन समुद्र के पानी को नापा नहीं जा सकता। समुद्र अथाह है। उसी प्रकार अयोध्या में जो अवतार लिए हैं वो सुख नहीं है। राम जी सुख सिंधु हैं, सुख के समुद्र हैं। इसलिए भगवान के आने के बाद श्रीधाम अयोध्या वासियों को जो सुख प्राप्त हुआ है वो कहा नहीं जा सकता। पहला सुख, दूसरी संपत्ति। संपत्ति, जीवन की असली संपत्ति भगवान का नाम है। देखिए, माला पहने हैं, ठीक ना? दिखाई पड़ रहा है? ये माला हम उतार नहीं सकते, मजबूरी है। कहां समझ रहे हैं ना? ससुराल से मिली हुई है। सत्य बता दूं आपको तो इसको उतार नहीं सकता हूं, केस हो जाएगा हमारे ऊपर। हाँ। ये जो माला है तो सोने की, लेकिन इसमें तुलसी जी की दाने हैं भीतर में, ठीक है? इसके बाद ये जो दोनों माला है, ये तुलसी जी हैं दोनों। इसको लेने वाले तो मिल जाएंगे, इसको लेने वाला कोई नहीं मिलेगा हो। यही माला आपके साथ जाएगी आगे, यही जाएगी। हमने अपनी आंख से देखा है, पहले के लोग दांत में सोना लगाते थे। बुजुर्ग लोग पहले, आप लोगों को शायद पता हो, दांत में सोना लगाते थे। हमने अपनी आंख से देखा, मैं बता रहा हूं आपको। एक माई के दांत में सोना लगा था। माई का शरीर शांत हुआ। लड़कवा घाट पर ले जाने के पहले पत्थर से मार के दतवा निकाल लिया बाहर। मैंने देखा है अपनी आंख से। ये जितना आप जमा कर रहे हैं, ये कोई आपके साथ यात्रा करने वाला नहीं है। यात्रा कौन करेगा? तो जो भगवत नाम है, यही आपके साथ यात्रा करेगा। और यही प्रॉपर्टी है। हम देखिए, हम अर्थ के विरोध में नहीं है। हम दक्षिणालय की कथा बांट रहे हैं। बिना अर्थ की ये स्वरूप नहीं आ सकता।
अर्थ प्रधान युग में अर्थ की आवश्यकता है, लेकिन अर्थ के साथ साथ विवेकी वही है जो परम अर्थ को भी समेटता जाए, भगवान के नाम को भी जमा करता जाए, वो विवेकी पुरुष है। एक महात्मा हजारी माला देखे, हजारी माला, इस माले में जप की माला, इसमें 108 मन के हैं। हजारी माला में 1008 मन का होता है, इतनी बड़ी माला होती है। महात्मा लोग गले में पोटली लगा के इतनी बड़ी, और उसी को दोनों हाथ लगा के जपते रहते हैं। एक महात्मा हजारी माला लेके बैठ गए जपने के लिए। असामान्यता जपते ऐसे है ना, एक एक मन का जपते हैं। वो महात्मा माला लेके बैठे, राम, एक बार राम बोले 70-80 खींच दे, राम राम राम। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव हम तो देखे हैं ऐसे ऐसे एक एक मन का जपते हैं, आप एक बार राम बोलकर 70-80 खींच दे रहे हैं। गुरुजी बोले, मूर्ख हो तुम, यहां राम नाम की लूट मची है, जितना लूट सकते हो लूट लो। कहने का अर्थ है जीवन की संपत्ति क्या है, भगवत नाम। लेने का स्वभाव बनाइए, जपने का स्वभाव बनाइए। महाराज टाइम नहीं है, अब बंबई में तो और टाइम नहीं है। क्यों? 10 मिनट का रास्ता कहिए तो 1.5 घंटा लग जाए, कोई भरोसा नहीं। हम बगल में रहते हैं, बगल में। आज तो भगवत कृपा रही, जल्दी आ गई। कल 45 मिनट लगा मुझे आने में, इतना ट्रैफिक। लोग कहते हैं महाराज टाइम नहीं है। टाइम तो जब आएगा साहब, कितनों गणित लगाओगे, टाइम छूटने वाला नहीं रहेगा। टाइम आएगा तो ठीक टाइम निकल जाएगा, उस समय कोई बहाना नहीं चलेगा आपका। एक आदमी सवेरे सवेरे ऑफिस जाने को तैयार हुआ, स्नान ध्यान करके जलपान करके जूता पहन रहा था, तब तक उसके घर का डोरबेल बजा। जाके जैसे दरवाजा खोला तो देखा सामने एक काला कलूटा आदमी फाइल लेके खड़ा है। पूछा इसने, कौन है आप? बोले, मैं यमदूत हूं। हमारे घर क्यों आए हैं? आज डायरी में आज सबसे पहले आप ही का नाम लिखा हुआ था, आपको लेने के लिए आया हूं। अब तो कांपने लगा, लेकिन दिमागदार था, बोला आए हैं थके होंगे, आइए थोड़ा जलपान कर लीजिए। लेकर भीतर गया, बिठा कर इतना जलपान करा दिया, इतना खिला दिया, वड़ा पाव खिलाया, मिसल पाव खिलाया। आओ यही ना खाते हैं, डोसा खिलाया, मैसूरी डोसा। कहाँ है विनोद जी? हाँ, डोसा था ना, मैसूरी डोसा। अच्छा, इतना खिला दिया कि यमदूत को नींद आने लगी। बोली, मुझे तो नींद आ रही है, आइए आइए सो जाइए। अपने बेडरूम में ले गया, एसी पूरा ठंडा करके कमरा कंबल ओढ़ा के सुला दिया। और जैसे ही यमदूत सोए, उनका फाइल लेके भाग गया। बाहर जाकर फाइल खोलकर देखा तो सबसे पहले 1 नंबर पर उसी का नाम लिखा हुआ था। एक वाइटनर आता है, आप लोग देखे होंगे, मिटाने वाला। तुरंत बैग से वाइटनर निकाला और अपना नाम मिटा के, और डायरी के एकदम लास्ट पेज में एकदम नीचे सबसे अंत में अपना नाम लिख दिया। सोचा इतना पीछे लिख दिया हूं कि 2-3 साल तो बढ़ ही गया होगा हमारा। आनंद है। ले जाके वहीं फाइल रख दिया। थोड़ी देर बाद यमदूत जगे, बोले बच्चा पानी पिलाओ हमको। अब ये सेठ तो जानता है हमारा नाम है नहीं, आगे मैं जाऊंगा कैसे। पूरे आनंद में पानी लाग, लीजिए लीजिए पीजिए पानी। यमदूत बोले, ये बताओ, मैं जिसके जिसके दरवाजे जाता हूं मुझे देख कर लोग कांपने लगते हैं, तुम प्रसन्न हो, नाच रहे हो। ये कहता है, अब क्या रोना है, जाना तो है ही, आज चाहे कल, जाना तो सबको है, क्या करेंगे, कोई बात नहीं। ये तो इसलिए बोल रहा है, जानता है हमारा नाम है ये नहीं, हम जाएंगे कैसे। यमदूत बोले, बच्चा तुम्हारी सेवा से मैं इतना प्रसन्न हो गया हूं, आज इतना प्रसन्न हो गया हूं कि आज मैं अपना सारा नियम बदल दूंगा। सेठ बोला, कौन सा नियम बदल देंगे?
यमदूत बोले आज तक ऊपर से उठाता था, आज पीछे से उठाऊंगा। पीछे खोले तो उसी का नाम लिखा हुआ था, लेके चले गए। अरे आएगा जब रे बुलावा।